वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। एम लकी एंड थैंक गॉड आई गॉट आउट ऑफ द केस अर्ली। एम लकी भाग्यशाली हूँ, एंड थैंक गॉड और भगवान को धन्यवाद करती हूँ। आई गॉट आउट ऑफ द केस अर्ली मैं इस केस से जल्दी बाहर निकल गई। इवन आफ्टर रिटर्निंग होम घर पर लौटने के बाद एक्टर Christian Pereira is traumatized by the 26 days she spent in Sharjah jail in April. तो घर पर लौटने के बाद एक्टर क्रिश्चियन परेरा इज ट्रोमेटाइज्ड। ट्रोमेटाइज्ड का मतलब होता है आघात लगना। किसी चीज़ का जब हमारे साथ बहुत ही बुरी चीज़ हो जाती है तो उस चीज़ का हमें आघात लगता है अंदर तक, तो उसे हम बोलते हैं ट्रोमेटाइज्ड। बाय द 26 डेज शी स्पेंट 26 दिन जो उन्होंने बिताए इन शारजा जेल में इन अप्रैल में। आई एम लकी मैं भाग्यशाली हूँ, एंड थैंक गॉड और भगवान को धन्यवाद करती हूँ। आई मैनेज टू कम आउट ऑफ अ नारकोटिक्स केस मैं मैनेज कर पाई बाहर निकलने के किस में से, एक नारकोटिक्स केस से बाहर निकलने में मैं अपने आप को मैनेज कर पाई। विच अट्रैक्ट्स 25 ईयर्स पनिशमेंट जिसमें कि 25 साल की सज़ा है जेल में बिताने के लिए, तो 25 साल की इसमें सज़ा है। अच्छा, नारकोटिक्स केस क्या होता है? रेड पेन से अंडरलाइन है, ध्यान दीजिए। नारकोटिक्स केस वो होता है जिसमें आपके नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे कि गांजा, चरस, हीरोइन, जितने भी ये नशीले पदार्थ होते हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं इस नारकोटिक्स केस में, तो उसको हम बोलते हैं नारकोटिक्स केस। केसेस लाइक माइन आर वेरी रेयर जो मेरे केसेस हैं, ये मेरी तरह जो केसेस हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। शी सेड ऑन थर्सडे उसने कहा वीरवार को, थर्सडे को। शी वॉज स्पीकिंग वह बोल रही थी। आफ्टर मीटिंग के बाद मुंबई पुलिस ऑफिशल्स टू थैंक दैम मुंबई पुलिस ऑफिशल्स का धन्यवाद करते हुए फॉर द सपोर्ट उनके सपोर्ट के लिए। शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड उन्होंने यह भी एक्सप्रेस किया, शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू हर फैमिली उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है आभार। तो शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू हर फैमिली उन्होंने अपना परिवार की तरफ भी अपना आभार व्यक्त किया, फ्रेंड्स की तरफ, दोस्तों की तरफ, द शारजा अथॉरिटीज़ और जो शारजा जेल की अथॉरिटीज़ थी उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया। चर्चिस, मीडिया एंड ऑल दोज हु गेव हर होप ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम मीडिया के प्रति, चर्चिस के प्रति और जितने भी जो व्यक्ति थे या जो पर्सन्स थे उन सब के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया जिन्होंने कि आशा दी थी उनको। हु गेव हर होप जिन्होंने उनको आशा दी थी। ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम इस मुसीबत के समय के दौरान। आस्क्ड हाउ शी कोप्ड यह पूछते हुए कि उन्होंने इसका सामना कैसे किया। आस्क्ड हाउ शी कोप्ड उन्होंने इसका सामना कैसे किया। शी सेड उन्होंने कहा आई वॉज इन डिप्रेशन मैं डिप्रेशन में थी। I spent most of the time sleeping, watching TV and working out to keep myself going. ध्यान दीजिए, अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है ये समझाने के लिए। तो आई स्पेंट मैं बिताती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ज़्यादातर टाइम, स्लीपिंग सोते हुए, वॉचिंग टीवी देखते हुए, एंड वर्किंग आउट टू कीप माई सेल्फ गोइंग और अपने आप को काम करते हुए, देखते हुए, चलते हुए, टिल 17-18 डेज कब तक? 17-18 दिनों तक। आई डिड नॉट नो आई हैड बीन फ्रेम्ड इन द ड्रग केस
मैं नहीं जानती थी कि मुझे ड्रग केस में फंसा दिया गया है या मेरे ऊपर जो चार्जेस हैं वो ड्रग केस के लगे हैं, मैं नहीं जानती थी। Until I spoke to my mother over phone from the jailer's phone, जब तक कि मैंने अपनी माँ से बात नहीं की फ़ोन पर, जो कि किसका फ़ोन था, जेलर्स के वहाँ के जेल के जेलर का फ़ोन था। डिस्क्राइबिंग हर ordeal, ordeal जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है अत्यंत अप्रिय या कठिन अनुभव। अत्यंत अप्रिय या कठिन अनुभव। तो डिस्क्राइबिंग हर ordeal, अपने जो कठिन अनुभव था उसको डिस्क्राइब करते हुए, उसको बताते हुए, शी सैड, उन्होंने कहा, दो द जेल वॉज सेंट्रली एयर कंडीशनड, हालांकि जो जेल था वो सेंट्रली एयर कंडीशन था, पूरी तरह से एयर कंडीशन था, एसी लगा हुआ था। शी हैड टू शेयर अ वार्ड विद 30 अदर इनमेट्स, उन्हें शेयर करना पड़ता था एक वार्ड को 30 अन्य कैदियों के साथ। इनमेट्स जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कैदी। तो उन्हें शेयर करना पड़ता था एक वार्ड को 30 अन्य कैदियों के साथ, इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, जिसमें कि शामिल थे इंडिया से, भारत से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नाइजीरिया से एंड फिलीपींस से, और फिलीपींस से। बट देयर वॉज अ सिल्वर लाइनिंग वंस दे फाउंड आउट शी वॉज एन एक्टर फ्रॉम मुंबई। बट देयर वॉज अ सिल्वर लाइनिंग, लेकिन उसमें एक मर्यादा की लाइन थी। सिल्वर लाइनिंग का हम यहाँ पर अर्थ निकालेंगे। बट देयर वॉज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब एक मर्यादा की लाइन थी। वंस दे फाउंड, जब उन्हें पता चला, शी वॉज एन एक्टर, कि वो एक एक्टर हैं, फ्रॉम मुंबई, मुंबई से। शी बिकेम अ सेलिब्रिटी इनसाइड ओवरनाइट, वह वहाँ पर एक सेलिब्रिटी बन गई रातों रात। इनसाइड ओवरनाइट मतलब वहाँ पर जब उन्हें पता चला कि भाई ये एक एक्टर है मुंबई से, तो वो एक सेलिब्रिटी बन गई एक्टर से रातों रात। सम ऑफ द इनमेट्स हु न्यू अरेबिक लर्नड फ्रॉम द कोप्स दैट आई वॉज एन एक्टर। सम ऑफ द इनमेट्स, जो कुछ कैदी थे वहाँ पर, हु न्यू अरेबिक, जो कि अरेबिक जानते थे, लर्न फ्रॉम द कॉप्स, उन्हें पुलिसकर्मियों से पता चल गया, दैट आई वॉज एन एक्टर, कि मैं एक एक्टर हूँ। एंड दे स्टार्टेड टेलिंग मी दैट फाइनली वी हैव एन एक्टर, और उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि फाइनली अब हमारे पास एक एक्टर भी है, अब हमारे साथ एक एक्टर भी है। सम इनमेट्स गेव मी कॉफ़ी सीक्रेटली, जो कुछ कैदी थे वो मुझे कॉफ़ी पिलाते थे, कॉफ़ी देते थे सीक्रेटली, सीक्रेटली मतलब चुपचाप से। एंड बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शी रिकाउंटेड हर मदर, अपनी माँ से बात करते हुए, अपनी माँ को बताते हुए उन्होंने बोला, हैड मैनेज टू रीच 100 डायरम्स। अब ये डायरम्स जो रेड पेन से अंडरलाइन है, ये वहाँ पर मुद्रा होती है, कहाँ पर, यूएई में ये वहाँ पर मुद्रा चलती है, डायरम्स। तो उन्होंने अपनी माँ को बात करते हुए बोला कि आप मुझे मैनेज कर दो, पहुँचा दो, रीच कर दो 100 डायरम्स टू हर थ्रू द चर्च, चर्च के द्वारा। एंड शी बॉट सोप एंड डिटर्जेंट पाउडर विद इट, और उन्होंने उसके क्या खरीदा, सोप खरीदे, साबुन खरीदा, और डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने के पाउडर खरीदा अपने साथ विद इट। इज शी प्लानिंग अ बुक, क्या वो एक प्लान कर रही हैं बुक लिखने की, क्या वो एक योजना बना रही हैं बुक लिखने की। और हैज़ एनीवन अप्रोच्ड हर फॉर अ वेब सीरीज़ ऑन हर ऑर्डिल, और क्या किसी ने उन्हें अप्रोच किया है वेब सीरीज़ करने के लिए, ऑन हर ऑर्डिल, अपना जो ये उनका कठिन अनुभव रहा है, क्या किसी ने उन्हें अप्रोच किया है एक वेब सीरीज़ बनाने के लिए, वेब सीरीज़ में काम करने के लिए। क्रिश्चियन ब्रॉक इनटू रेयर लाफ्टर, क्रिश्चियन टूट पड़ी एक हंसी में, उनको हंसी आ गई। ब्रॉक इनटू रेयर लाफ्टर मतलब उनको हंसी आ गई, उनकी हंसी टूट पड़ी। आफ्टर द डार्क पीरियड, इस अंधेरे समय के बाद, डार्क पीरियड मतलब इस बुरे समय के बाद, क्रिश्चियन इज़ ओवरवेल्म्ड बाय द सपोर्ट एंड इज़ प्लानिंग टू गो बैक टू वर्क। ओवरवेल्म्ड का हिंदी मीनिंग होता है अभिभूत, अभिभूत होना। तो जो क्रिश्चियन है वो अभिभूत हैं बाय द सपोर्ट, सपोर्ट के द्वारा, एंड इज़ प्लानिंग टू गो बैक टू वर्क, और वो योजना बना रही हैं अपने काम पर वापस लौटने के लिए। एंड इज़ प्लानिंग टू गो बैक टू वर्क, और वो योजना बना रही हैं अपने काम पर वापस लौटने के लिए।
अपना एक्टिंग के फील्ड में वापस लौटने के लिए। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक करके ज़रूर जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।